अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सेल वॉल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि एमडीकेट पीएमडीसी एमडीकेट सिलेबस में इंक्लूड है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास कुछ सिंध की टेक्स्ट बुक के अंदर, इवन पंजाब फेडरल एंड बलूचिस्तान एंड केपीके के अंदर एक्स्ट्रा चीजें मेंशन है। लाइक आपसे पूछा जाता है कि टेक्निक बताओ जो कि सेल बायोलॉजी में यूज होती है। अब वो तो आपके पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे आपके पास एमडीके 2025 में आउट ऑफ सिलेबस आने के चांसेस हैं, तो हम उन टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो आपके पास है, इनसे रिलेटेड जितनी भी एमडीके में पॉइंट्स आने वाली हैं 2025 में और जो पास पेपर में आई हुई है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेल वॉल की। सबसे पहले सेल वॉल है क्या? जो आपके पास सेल वॉल है, आपके पास आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसी भी सेल के अराउंड। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। उसके अलावा गिव मी अ सेकंड प्लीज। यहाँ पर इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ, ठीक है। अब सेल वॉल है क्या? सेल वॉल नंबर 1 पॉइंट, सेल वॉल जो है आपके पास, ये आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवरिंग है। इट इज द आउटर मोस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन लिविंग कवरिंग है। नॉन लिविंग कवरिंग, ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास नॉन लिविंग कवरिंग होती है किस किस के अंदर? प्लांट के अंदर, उसके अलावा फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर। इन सब के अंदर आपके पास सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, बट यहाँ पर एक और बात मैं आपको नोट करवा लूँ। यहाँ पर सेल वॉल इज सेंट इन एनिमल सेल। जो आपके पास एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ लोकोमोटरी मोड ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारा पास जो है, जो मोड है लाइफ का, वो लोकोमोटरी, मूव करते रहते हैं। इस वजह से हमारे पास जो सेल वॉल है वो नहीं है। जबकि प्लांट में, फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। और दूसरी बात, ये जो सेल वॉल है, इट इज द नॉन लिविंग कवरिंग। इट इज द नॉन लिविंग कवरिंग। ये बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा इसमें जो चीजें आती है वो भी आप नोट करते जाएं। जो आपके पास प्लांट है उनमें सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, फंजाई के अंदर किस चीज की, एल्गी के अंदर किस चीज की, और प्रोकैरियोट्स के अंदर किस चीज की होती है। ठीक है, ये आप नोट करते जाएं, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, जो आपके पास प्लांट है उसमें जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। ये थी आपके पास फर्स्ट बात। अब आता हूँ नेक्स्ट फंजाई की तरफ। फंजाई की जो आपके पास सेल वॉल है वो बनी हुई है, एक काइटिन है जो कि पॉलीसेकेराइड, हम पढ़कर आए पीछे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स की भी आपके पास बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन्स, ये चीजें आप अच्छी तरीके से नोट करते जाए। अब आते हैं हम एल्गी की तरफ। देखें, एल्गी भी आपके पास बनी, इसकी जो सेल वॉल है, इट कंटेन द सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज के अलावा कुछ और चीजें भी होती है लाइक पेक्टिन। ठीक है, ये मैंने आपको कंपोजिशन यहाँ पर बता दी। और प्रोकैरियोट के अंदर एक और एमसीक्यूज भी आपके पास पास पेपर के में आया हुआ है। ठीक है, पास पेपर में आपके पास एमसीक्यूज आया हुआ है कि पेप्टिडोग्लाइकन अगर ऑप्शन नहीं है तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा म्यूरिन का। तो म्यूरिन भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, जो आपकी सेल वॉल है, इट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। अब आप सबको प्रोटोप्लाज्म, आप सबको पढ़ाया गया था किस चैप्टर के अंदर? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म जो आपके पास है, इट इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। इट इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें कुछ और एडिशनल चीजें मेंशन की जाती हैं। जो आपके पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज
पोरस। पोरस का मतलब यहाँ पर है कि सेल वॉल में आपको छोटे छोटे होल्स नजर आते हैं, जिसको हम कहते हैं पिट्स। क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास सेल वॉल में होल्स नजर आते हैं छोटे छोटे, लाइक आपके पास ये सेल वॉल है तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे होल्स नजर आएंगे, तो ये जो होल्स हैं इनको हम कहते हैं पिट्स। ठीक है, तो सेल वॉल इज अ पोरस। क्यों होते हैं ये? बिकॉज इट अलोज फ्री पैसेज ऑफ वाटर। ये वाटर को अलो करती है कि वह आराम से मूव करके जाए। पैसेज ऑफ वाटर के साथ जो डिजोल्व मटेरियल है उनको भी अलो करती है कि भाई आप जा सकते हैं सेल के अंदर। ये बात थी आपके पास सेल वॉल की। जो भी इंडिकेट पॉइंट्स थी वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हैं। अब मैं आता हूँ सेल वॉल की कंपोजिशन की तरफ। जो आपके पास सेल वॉल है उनकी कंपोजिशन की तरफ बात करता हूँ। ठीक है, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स या लेयर्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के कितने टाइप्स होते हैं या उनकी कितनी लेयर्स होती हैं? ठीक है, सबसे पहले इसमें जो लेयर हम मेंशन करते हैं वो है आपके पास प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल। सेकंड इसमें आपके पास आती है मिडिल लेमिला। थर्ड इसमें आपके पास मेंशन की जाती है इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइमरी वॉल की। प्राइमरी वॉल आपके पास है क्या? ठीक है, यहां पर देखें तो मैंने यहां पर आपको एक फिगर शो की है सेल वॉल की। मैंने आपको यहां पर एक फिगर शो की है सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। इसमें देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रही हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फिर से देखें, सॉरी, ये जो आपके पास है ग्रीन कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, ये जो आपके पास है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन है, या हम इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो आपको प्राइमरी सेल वॉल नजर आएगी, देन मिडिल लेमिला। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको माइक्रोफाइबर्स नजर आएंगे, लाइक यहाँ पर आपको सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर नजर आ रहा है, आपको पेक्टिन नजर आ रहा है, आपको हाइमी सेल्यूलोज नजर आ रहा है। तो ये सब्सटेंस इसी वजह से प्रेजेंट होते हैं ताकि ये सेल वॉल को मजबूती देते हैं। दे प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल। अब मैं बात करता हूं आपके पास जो फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, आप इसको 1 डिग्री सेल वॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइक हम ऑर्गेनिक में शो करते हैं प्राइमरी कार्बन को, सेकेंडरी कार्बन को, तो आप 1 डिग्री से भी शो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइमरी सेल वॉल की। नंबर 1 पॉइंट, प्राइमरी सेल वॉल जो है इसको ट्रू वॉल भी कहा जाता है। प्राइमरी सेल वॉल इट इज अ ट्रू वॉल। ठीक है, और ये जो होती है वॉल, एंड दिस वॉल या दिस लेयर डेवलप होती है, डेवलप इनटू न्यूली ग्रोइंग सेल। जो सेल न्यू न्यू बनते हैं आपके पास, जो सेल न्यूली ग्रो करते हैं, उनमें सबसे पहले जो बनती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, न्यूली ग्रोइंग सेल। ठीक है, इसमें एक और बात भी मेंशन की जाती है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। सेकंड पॉइंट इसमें आपके पास आती है कुछ ऐसे प्लांट सेल होते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, ना उनके पास सेकेंडरी होती है, ना ही मिडिल लेमिला होती है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है, वो कौन से आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन देगा, आपको चूज करना होगा। तो सम प्लांट सेल इज ओनली प्राइमरी सेल वॉल। एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको नोट करते जाएं। आपके पास आते हैं सबसे पहले, लाइक मैं बात करूं लीव की। ठीक है, में आपके पास लीव्स आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ स्टोरेज सेल हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, एंड कुछ यंग ग्रोइंग सेल है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगी? प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, ये बात की आपके पास इस से रिलेटेड। नेक्स्ट में बात करूंगा प्राइमरी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जो प्राइमरी सेल वॉल है इट इज द फ्लेक्सिबल। सबसे पहले ये जो आपके पास सेल वॉल है इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल।
ठीक है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल है आपके पास। इसके अलावा इसमें कुछ और भी चीजें आपके पास आ जाती हैं जो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल, इट इज इनर टू द मिडल लेमिला, इट इज इनर टू द मिडल लेमिला। ये बात आपको नोट कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये जो आपके पास अगर ये जो लेयर है, ये जो लेयर है आपके पास, ये आपके पास है मिडल लेमिला, ठीक है। तो इसकी जो इनर साइड है आपके पास वो ये है, तो इनर साइड आपको मिलेगी एक और लेयर जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, आपके पास है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये था। अब एक और पॉइंट इसमें आपके पास ऐड की जाती है, जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें आपको कुछ सब्सटेंस मिलेंगे, ठीक है। लाइक आपको यहाँ पर सेल्यूलोज मिलेगा, सेल्यूलोज, मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ तो आपको सेल्यूलोज मिलेगा, ठीक है। सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर्स जो होते हैं, सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर्स, ये अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में, दे आर अरेंज क्रिस क्रॉस मैनर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो प्राइमरी सेल वॉल है, इसमें आपको क्या मिलेंगे, सेल्यूलोज के फाइबर्स मिलेंगे, और सेल्यूलोज के फाइबर जो आपके पास यहाँ पर आपको मिलेंगे वो क्या होंगे, वो बेसिकली क्रिस क्रॉस मैनर में होंगे। दैट मीन ये आपके पास अगर सेल्यूलोज फाइबर है, ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से नजर आएंगे, क्रिस क्रॉस में पड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये माइक्रोफाइबर्स क्या करते हैं, ये माइक्रोफाइबर्स क्या करते हैं, ये माइक्रोफाइबर्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो माइक्रोफाइबर्स हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो कौन सा बॉन्ड है, वो आपके पास जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बतानी थी चीज कि जो आपके पास माइक्रोफाइबर्स हैं ये क्या करते हैं। माइक्रोफाइबर्स जो आपके पास होते हैं सेल के प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, इसी वजह से होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं आपको स्ट्रेंथ, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ टू दी प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल को ताकत प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या आप कह सकते हो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये बात थी सेल्यूलोज से रिलेटेड। इसमें कुछ और अमाउंट्स भी आ जाते हैं, लाइक आपके पास, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सेल वॉल की कंपोजिशन की, ठीक है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ कंपोजिशन की। ठीक है, आपके पास क्या है, कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। सेल्यूलोज के अलावा भी कुछ और मटेरियल्स यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, ठीक है, वो भी आप नोट कर रहे हैं। इसमें आपके पास जो सिम की टेक्स्ट बुक है उसमें आ जाते हैं, तो वहां पर मेंशन है कि इसमें आपके पास आ जाता है हेमी सेल्यूलोज। क्या आ जाता है, हेमी सेल्यूलोज इसके अंदर मौजूद होता है। और ये हेमी सेल्यूलोज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिम की टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है कि हेमी सेल्यूलोज मेंशन होता है, और उसके अलावा नंबर भी मेंशन किया गया है कि कितना परसेंटेज मेंशन होता है। जो आपके पास हेमी सेल्यूलोज है वो प्राइमरी सेल वॉल में कितनी परसेंटेज के अमाउंट में मौजूद होता है। तो हेमी सेल्यूलोज जो कि अप टू 50%, अप टू 50% ये प्रेजेंट होता है आपके पास प्राइमरी सेल वॉल में। और हेमी सेल्यूलोज के दरमियान आपसे पूछा जाएगा क्या बॉन्ड है, दैट जो बॉन्ड है इसके दरमियान वो है बीटा 1,4। ये लिंकेज भी आप याद कर लें, बीटा 1,4 लिंकेज होती है। इसके अलावा एक और भी इसमें कंपाउंड आ जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। क्या कहते हैं हम, सेल्यूलोज कहते हैं। सेल्यूलोज की भी वैल्यूज मेंशन की गई है सन के टेक्स्ट बुक के अंदर कि जो सेल्यूलोज है वो अप टू 25% प्रेजेंट होता है, अप टू 25% प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ और चीजें हैं, लाइक सेल्यूलोज के अलावा इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में पैक्टिक सब्सटेंस भी होते हैं, आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस, पैक्टिक सब्सटेंस, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर कंपोजिशन की बात चल रही है, कंपोजिशन में बस यही कुछ चीजें थी जो कि आपके पास इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा केपीके में एक एडिशनल चीज मेंशन की गई है, आप उसको भी नोट करके जाएं। केपीके के अंदर ये चीज मेंशन की गई है, बहुत ही सिंपल बात है, केपीके इन बलूचिस्तान,
मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ, आप नोट करते जाएं। जब आपके पास आउटर पार्ट होता है किसी भी प्राइमरी सेल वॉल का, द आउटर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल प्लांट एपिडर्मिस, ठीक है, इज यूजुअली इंटीग्रेटेड with cutin एंड वैक्स। ये चीज जो है आपके पास वो केपीके के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की है। जो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, ठीक है, उसकी जो एपिडर्मिस है उसके अराउंड जो आपको है वो क्यूटिन और वैक्स मिलेगा। और क्यूटिन और वैक्स क्या करता है, क्यूटिन और वैक्स जो आपके पास है ये बेसिकली प्रोटेक्शन करता है। ये क्या करता है आपके पास प्लांट से प्राइमरी सेल वॉल के अराउंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल एपिडर्मिस। अब एपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब देखें तो ये नोट कर लें, आपको आगे बहुत फायदा होगा। जो एपीडर्मिस होता है, एपी का मतलब है अराउंड, ठीक है, और ड्रमिस का मतलब क्या है, ड्रम का मतलब होता है स्किन, ठीक है। इसके अलावा एक और चीजें आपके पास मेंशन की गई है, वो भी आप नोट कर लें। में एक और चीज मेंशन की गई है, आप वो भी नोट कर लें प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। और ये जो आपके पास पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ फेडल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है। ये पॉइंट क्या कहती है, जो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है, तो वॉल स्ट्रेट प्लास्टिसिटी, प्लास्टिकली, वो ये जो होती है वो होती है इरिवर्सिबल। क्या होती है, इरिवर्सिबल। ये एडिशनल चीज थी जो कि सिर्फ और सिर्फ फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है, ठीक है। उसके अलावा एक और एडिशनल चीज है इस प्राइमरी सेल वॉल से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पर बता दूं। अच्छा देखिए, इस लाइन का जो मतलब है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेल वॉल है, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे, क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, अपनी तरफ खींचोगे, तो क्या होगा, इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये शेप आप अगेन इस तरीके से रीस्टोर नहीं कर सकते, रीस्टोर नहीं कर सकते। वही बात मैंने आगे मेंशन कर दी है, जो आपके पास ये प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा। क्या होगा, इरिवर्सिबल। अब नेक्स्ट बात पर आऊं तो आपके पास इसमें एक और एडिशनल चीजें फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई हैं, तो आप उसको भी नोट कर लें। इसमें आपके पास है कि जो पेक्टिन है, मैं बात कर रहा हूं पेक्टिन की, पेक्टिक अलग है और पेक्टिन अलग है। मैं बात कर रहा हूं पेक्टिन की, ठीक है, पेक्टिन की। पेक्टिन, पेक्टिन जो है बेसिकली एक पॉलीमर है। पेक्टिन इट इज अ पॉलीमर ऑफ अराउंड 200 इलेक्ट्रॉनिक एसिड मॉलिक्यूल। तो पेक्टिन आपके पास ये पॉलीमर है, तकरीबन इसके पास 200 गैल्यूरोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं पेक्टिन के पास। ये चीज नोट कर लें, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ इट्स कार्बोक्साइल ग्रुप आर इथाइलेटेड। इस एसिड के अंदर, क्योंकि ये एसिड है, और वो कौन सा एसिड है, ये जो आपके पास है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो ग्रुप्स हैं मोस्टली क्या है, वो है मिथाइलेटेड ग्रुप। दैट मीन उन ग्रुप के पास क्या है, मिथाइल रेडिकल अटैच होता है, ठीक है। इसमें एक और बात की जाती है, जो पेक्टिन है, मैं ये बातें नोट करवा रहा हूं, आप इसको नोट करके जाएं। जो आपके पास पेक्टिन है, इट इज लेस हाइड्रोफिलिक, लेस हाइड्रोफिलिक देन पेक्टिक एसिड। जो आपके पास पेक्टिक एसिड होता है उससे लेस हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक पढ़कर आए पीछे, याद है, ये हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड के अंदर, और फॉस्फोलिपिड हमने पढ़ा था लिपिड वाले टॉपिक के अंदर। हाइड्रोफिलिक का जो मतलब होता है वो है वाटर लविंग, वाटर लविंग। जो आपके पास पेक्टिन है उस वो लेस हाइड्रोफिलिक है पेक्टिक एसिड्स के, ठीक है। उसके अलावा ये जो पेक्टिन है, इट इज सोल्यूबल, इट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ये आपके पास हॉट वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल है, ठीक है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है जो आपके पास पेक्टिन है, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमिला। जो आपके पास हम मिडल लेमिला पढ़ेंगे उसमें भी ये मौजूद होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी एडिशनली जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप इसको भी नोट कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज
आते रहते हैं इन पॉइंट में से, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आपके पास मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट आपके पास है मिडल लेमिला। ठीक है, मिडल लेमिला। चलिए, मैंने यहाँ पर बात की है पेक्टिन की, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि जो आपके पास सेल प्राइमरी सेल वॉल है उसमें कुछ अमाउंट पेक्टिक सब्सटेंस का भी होता है। किसका? पेक्टिक सब्सटेंस का। तो पेक्टिक सब्सटेंस के बारे में भी हम कुछ रीड करें। यहीं पर मैं इसी बॉक्स के अंदर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस नजर आए। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने पेक्टिक की तरफ। पेक्टिक एसिड, पेक्टिक एसिड क्या होता है? जो आपके पास पेक्टिक एसिड है, ये नोट करके जाएं, जो आपके पास पेक्टिक एसिड है ये भी पॉलीमर होता है। इट इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ, वहां पर हमने पढ़ा था 200। ठीक है, यहां पर आपके पास है 100 ऑफ अराउंड 100 गैलेक्ट्रो यूरोनिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास 100 गैलेक्ट्रो यूरोनिक एसिड का पॉलीमर होता है। और जो हमने पेक्टिन पढ़ा था, पेक्टिन क्या था? पेक्टिन जो आपके पास था वो था 200 गैलेक्टो यूरोनिक एसिड का पॉलीमर। इन दोनों में डिफरेंस देखें। अब इसमें नेक्स्ट बात की जाती है, जो पेक्टिक एसिड होता है, ये जो आपके पास पेक्टिक एसिड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, दैट मीन वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक। और उसके अलावा ये क्या करता है? ये साल्ट बनाता है, इट फॉर्म साल्ट। किसके साथ? कैल्शियम आयन के साथ, इसी तरह मैग्नीशियम आयन के साथ। तो इन आयन के साथ ये साल्ट भी बनाता है। ठीक है, जो कि इनसोल्यूबल जेल्स होते हैं, इनसोल्यूबल जेल्स। ये भी मेजर कंपोनेंट होता है किसका? इट इज आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडिल लेमिला, बट आल्सो फाउंड इन प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल में भी मिलता है, लेकिन मेजर कंपोनेंट होता है मिडिल लेमिला का। ये चीज नोट कर लें। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो आपके पास सेकंड नंबर है, दैट इज कॉल्ड, आपके पास प्राइमरी वॉल यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आपके पास है मिडिल लेमिला। क्या है आपके पास? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला, इस मिडिल लेमिला से रिलेटेड बहुत से पॉइंट आते रहते हैं। और अच्छा, ये मैं बात बता दूं ऊपर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर कि प्राइमरी सेल वॉल में कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि सिंथ के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई हैं, तो आप वो नोट कर लें। जो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है, इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म। पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। नंबर वन, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें आती है कि इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल, इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये दोनों चीजें आप अपने पास नोट कर लें। ये जो चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं ये आई हैं सिंथ की टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ अपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेमिला। सबसे पहले मिडिल लेमिला है क्या? ठीक है, मिडिल लेमिला से रिलेटेड ये कहा जाता है कि वो लेयर है जो सबसे पहले बनती है प्राइमरी वॉल, नेबरिंग सेल के जो प्राइमरी वॉल है उनके दरमियान में सबसे पहले ये बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने ऊपर आपको फिगर शो की है यहाँ पर, तो देखें, ये आपके पास फर्स्ट सेल के पास, फर्स्ट सेल, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, जो नेबरिंग सेल है वो हम कहते हैं रिश्ते, लाइक मोहल्लेदार। आपके नेबर में कौन है? तो इसी तरह प्लांट के सेल के अराउंड भी नेबर होता है, तो ये नेबरिंग सेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए नेबरिंग सेल के दरमियान में जो लेयर है वो क्या है? ये जो मैं लेयर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली, ये देखें, ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड मिडिल लेमिला। वही बात मैं नीचे मेंशन करने जा रहा हूँ। जो मिडिल लेमिला है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड, इज फर्स्ट फॉर्म्ड between the primary cell wall of the neighboring cell।
ठीक है। इसमें एक और बात आती है कंपोजिशन की, मिडिल लेमिला से रिलेटेड एक और बात आती है, वो है इनकी कंपोजिशन की। और अच्छा, इसमें एक और बात भी आप नोट कर लें, ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर नोट कर लें, मिडिल लेमिला इट इज फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ये क्या चीज़ है साइटोकाइनेसिस? देखिए साइटोकाइनेसिस इट इज द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब डिवीजन होती है प्रोटोप्लाज्म की, तब जाकर आपके पास क्या बनती है, मिडिल लेमिला बनती है प्लांट सेल के अंदर। अब बात करते हैं इनकी कंपोजिशन की। अब मैं बात करता हूँ इनके कंपोजिशन की। कंपोजिशन में इनमें बेसिकली आपके पास लाइक हमने पढ़ा था अभी कि इनमें आ जाता है आपके पास पेक्टिन, ठीक है, पेक्टिन आ जाता है, इसी तरह पेक्टिक एसिड आ जाता है, और इसमें आपके पास आ जाते हैं कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपके पास ये क्लियर हुआ। अब एमसीक्यूज आता है, विच कंपोनेंट इज responsible for the क्या करें यहाँ पर कर लें टू द स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ मिडिल लेमिला, ठीक है। तो ये नोट कर लें, इसमें जो आपके पास ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें आपके पास जो आंसर है वो है पेक्टिक, ठीक है। इसमें जो आपके पास है वो क्या है, पेक्टिन। पेक्टिन एसिड जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, स्टिकी कैरेक्टर्स, स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है मिडिल लेमिला को। इसी स्टिकी नेचर की वजह से, इसी स्टिकी नेचर की वजह से आपके पास ये जो मिडिल लेमिला है वो कनेक्ट करके रखती है नेबरिंग सेल को, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है सेकेंडरी वॉल। थर्ड जो मैं बात करने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में सबसे पहले आप ये चीज नोट करें, जो सेकेंडरी वॉल है इट इज फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल है उसके दरमियान में जो वॉल बनती है, दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ और भी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, ये कब बनती है, इट इज फॉर्म, ये क्वेश्चन भी आता है, ये कब बनती है, इट इज फॉर्म व्हेन द सेल इज कंप्लीटली ग्रो। जब सेल कंप्लीटली ग्रो कर जाता है देन जाकर आपके पास जो वॉल बनती है, दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल, ठीक है। और ये जो वॉल होती है ये थिक होती है और सख्त, दैट मीन्स रिजिड होती है। इसमें कुछ और एडिशनल चीजें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। सेकेंडरी सेल वॉल इट इज कंपोज्ड ऑफ, सेकेंडरी सेल वॉल इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन। इसमें आपके पास इनऑर्गेनिक आयंस से मिलकर बनी है, ठीक है। उसके अलावा साल्ट्स होती हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स। उसके अलावा इसमें वैक्सिस मेंशन किए जाते हैं, ठीक है, सिलिका मेंशन किया जाता है, ब्यूटीन मेंशन किया जाता है, एंड इसमें एट द एंड लिग्निन को भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास हुई इसमें सेकेंडरी वॉल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि कहीं भी मेंशन नहीं है, आप उस चीज को जरूर नोट करें, आ सकती है बुक के अंदर, कि जो लिग्निन होता है, लिग्निन वर्क एज अ सीमेंटिंग एंकर। एंकर का मतलब होता है अटैच, एंकर द सेल्यूलोज माइक्रो फाइबर्स टुगेदर, ठीक है। ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लिग्निन होता है वो सीमेंटिंग के तौर पर काम आती है। दैट मीन अगर आपके पास ये दो वॉल्स हैं, आपके पास ये दो वॉल्स हैं, देन इनको आपस में अटैच करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी वॉल होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्राइमरी सेल वॉल, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन दोनों को कौन वो चीज है जो इनको अटैच करके रखती है, वो होती है आपके पास सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, आपके पास क्या आ गई, सेकेंडरी वॉल आ गई। अब इस सेकेंडरी वॉल में भी वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि इनको अटैच करके रखता है, वो है आपके पास लिग्निन, ठीक है। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट जो आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ द सेल। सेल फंक्शंस इसमें मेंशन किए जाते हैं, तो आप उनको भी नोट कर लें। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें हैं, वो आप जरूर नोट कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो एमडीकेट वाले दिन। जो सेकेंडरी वॉल है इज ओनली डिपोजिट हार्ड टिश्यूज।
जो आपके पास प्लांट में हार्ड टिश्यूज होते हैं उसमें डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लें, इसमें आपके पास आ जाते हैं लाइक स्क्लेरन काइमा, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके पास है सेकेंडरी वॉल, इट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू प्लांट, ठीक है। ये प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट के कुछ सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये एडिशनल चीजें थी जो कि आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब हम आते हैं सेल के फंक्शन के ऊपर, सेल के फंक्शन क्या क्या हैं। सेल वॉल के फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन की बात करते हैं। नंबर 1, जो आपके पास सेल वॉल है ये प्रोवाइड करती है डेफिनेट शेप सेल को, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट सेल को। उसके अलावा ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन करती है आपके पास सेल की, इनका रोल होता है प्रोटेक्शन के अंदर, रोलिंग प्रोटेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट एक्ट एज अ परमिएबल, एक्ट एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर, परमिएबल स्ट्रक्चर के तौर पर ये काम करती है। और ये बात आप जरूर नोट कर लें, एमसीक्यूज में आ सकती है। इसमें एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, ठीक है, ये प्रिवेंट करती है, इट प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस एंड सेल डिस्प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। जब सेल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ होता है देन सेल को बचाती है ऑस्मोटिक लाइसिस से, ठीक है। इसमें एक और चीज भी मेंशन की जाती है जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि जो आपके पास सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज को यूज किया जाता है किसके अंदर, इन यूज टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। सेल्यूलोज को यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर द पेपर, पेपर को बनाने के लिए हम सेल्यूलोज को यूज करते हैं। कॉटन बनाने के लिए जो है वो सेल्यूलोज को यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आपके पास चीजें हैं, गुड्स, रोप्स, ठीक है, इसी तरह सीलो टेप्स, इसमें भी आपके पास सेल्यूलोज को यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए। तो ये चीजें जो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्यूलोज से रिलेटेड, ठीक है। ये तो आपके पास सेल वॉल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है।